गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्राचीन विश्व इतिहास का एक नया टॉपिक करेंगे जो है पैगंबर मोहम्मद से संबंधित। तो इस टॉपिक में हम करेंगे क्या, पैगंबर मोहम्मद का जीवन परिचय और उसकी शिक्षाएं। तो देखिए, जो हमने पिक्चर्स दिखा रखी हैं उसमें जो देवदूत है जो उनको ज्ञान के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है और पैगंबर मोहम्मद का चित्र देखने को मिल रहा है। पैगंबर मोहम्मद का जीवन परिचय करते हैं सबसे पहले। तो पैगंबर मोहम्मद से पहले जो अरब की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। मतलब बदू लोग थे, वो खानाबदोश लोग थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 517 ईस्वी में हुआ था और मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। जब बचपन में ही क्या होता है, उनके माता पिता गुजर जाते हैं और उनका पालन पोषण कौन करता है? उनके जो चाचा जी हैं अबू तालिब, वो करते हैं। बचपन में इनका नाम अल अमीन था और कुरान में उन्हें मोहम्मद तथा अहमद कहा गया है। अब देखिए, जब हम उनका जीवन परिचय कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षा उनकी कैसी थी। तो वो कभी स्कूल में या मदरसों में नहीं गए थे और अपने चाचा के साथ वो भेड़ और ऊँटों की रखवाली करते थे। और ऊँटों के कारवां के साथ एक बार वो सीरिया में भी गए थे और एक पादरी से उनकी भेंट हुई थी और उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और एक बार वो दमिश्क भी जाने का उनको मौका मिला था, तो उनको नई विचारधारा मिली इन यात्राओं के कारण। अगर बात करें इनके विवाह की, तो उनके 2 विवाह हुए थे। पहले बात करते हैं कि वो अपने चाचा जी के साथ रहते हैं और अरब वासियों की जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक खदीजा नामक एक कुरैश वंश की एक महिला है, विधवा महिला, उसके साथ वो विवाह कर लेते हैं। और जब उन खदीजा की डेथ हो जाती तो उसके बाद मोहम्मद साहब आयशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह करते हैं। तो उनकी 2 पत्नियां थी। अब बात आती है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो पैगंबर मोहम्मद क्या करते हैं, खदीजा से विवाह करने के बाद जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, निजी आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ति हो जाती हैं कि भी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो जाती है। अब उसके बाद क्या है, वो चिंतन मनन करने के लिए हीरा नामक एक पहाड़ी है, गुफा है, वहाँ जाकर के चिंतन करने लग जाते हैं, ध्यान लगाने लग जाते हैं। तो एक रात को क्या होता है, उनको एक भविष्यवाणी सुनाई देती है, एक आवाज़ सुनाई देती है। और यह पहली जो भविष्यवाणी हुई है उस रात को इस्लाम में शक्ति की रात कहा जाता है। उसके बाद उनको एक भविष्यवाणी और भी सुनाई देती है और यह जो आवाज़ है वो किसकी है? ईश्वरीय दूत जिसको जिब्रील कहा गया है, यहाँ बताया गया है, उनकी है। और ये भविष्यवाणी के बाद क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद मोहम्मद साहब पैगंबर बन जाते हैं। तो ये इस समय उनकी आयु कितनी थी? 40 वर्ष थी और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे पैगंबर या रसूल बन गए। उसके बाद आता है पैगंबर मोहम्मद के जो शिक्षाएं हैं वो कौन सी हैं, या इस्लाम के जो सिद्धांत हैं वो कौन से थे। तो सबसे पहला जो उनका सिद्धांत वो है ईश्वर या अल्लाह एक है। मतलब उसको अलग अलग नाम हम दे रहे हैं, लेकिन क्या है, हज़रत मोहम्मद जब पैगंबर बन जाते हैं तो अल्लाह को क्या कहते हैं कि एक है, वही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। इसलिए सच्चे मन से क्या है, उनकी इबादत करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या है कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब पैगंबर मोहम्मद ने क्या बताया कि संसार नश्वर है और उसकी रचना अल्लाह ने की है। तो क़यामत के दिन मनुष्य की जो अच्छाइयाँ हैं तथा बुराइयाँ का निर्णय करना चाहिए। जो व्यक्ति अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति प्राप्त होती है। और एक शिक्षा की समानता, वो इस्लाम की सभी को समानता की दृष्टि से देखता है। और पैगंबर मोहम्मद के अनुसार क्या है, इस्लाम के जो विचार हैं, जो सिद्धांत है, उसमें अमीर गरीब, छूत अछूत, देसी विदेशी, स्त्री पुरुष सभी के लिए क्या है, समान रूप से उनके दरवाजे खुले हुए हैं और अल्लाह के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। एक उनका सिद्धांत क्या था कि मूर्ति पूजा में वो विश्वास करते थे। जब पैगंबर मोहम्मद का जो बचपन का जो समय रहा था उस टाइम पीरियड में क्या था, कुरैश कबीले में मूर्ति पूजा प्रचलित थी
और काबा का जो पत्थर था उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या करते हैं, मूर्ति पूजा में अविश्वास प्रकट करते हैं और उन्होंने इस्लाम में मूर्ति पूजा को कुफ्र कह करके पुकारा है और कुफ्र का अनुकरण करने वालों को काफिर कहा गया है। एक उनके सिद्धांत क्या है, नमाज पढ़ना। और इस्लाम के अनुसार क्या है, प्रत्येक सच्चे मुसलमान को एक दिन रात में 5 बार नमाज अवश्य पढ़नी चाहिए। और नमाज के 5 समय हैं, प्रातःकाल की, दोपहर की, दोपहर के बाद की, संध्या काल की और सूर्यास्त की। तो नमाज से पहले मुंह, हाथ और पांव धो करके धर्म विश्वासियों का विहित कर्तव्य है। मतलब क्या है कि अपने आप को स्वच्छ करके और फिर नमाज पढ़नी चाहिए। ये विचार उन्होंने अपने उसमें दिए हैं। फिर है व्रत और उपासना के संबंध में उनके क्या विचार थे कि रमजान के महीने में क्या है, प्रत्येक मुसलमान को व्रत रखना चाहिए, रोजे रखने चाहिए। और मोहम्मद साहब के अनुसार क्या है, रमजान के महीने में सभी मुसलमानों को भोजन, पानी या कोई भी द्रव्यमान, मीठी गंध आदि का भोर से सूर्यास्त तक त्याग कर देना चाहिए। एक उनका सिद्धांत क्या है, हज की यात्रा कि हज़रत मोहम्मद के अनुसार क्या है कि प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य बनता है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज यानी मक्का की यात्रा अवश्य करे। और इस कर्तव्य से गुलामी, गरीबी, बीमारी आदि से क्या है, मुक्ति प्राप्त होती है। और तीर्थ यात्रा में मक्का की सीमा तक पहुंचते ही व्यक्ति को अपने वस्त्र बदलने पड़ते हैं। और मक्का में सबसे पहले तीर्थयात्री को काबा जो पत्थर है, काबा जाना पड़ता है। और काबा का पत्थर एक बड़े वस्त्र से चारों ओर से ढका हुआ है। हज़रत मोहम्मद से पहले क्या है, अनेक मूर्तियों की पूजा यहाँ की जाती थी। तो इन्होंने क्या है, हज की यात्रा के बारे में कहा, अपने विचार प्रकट किए हैं। उसके बाद गरीबों की सहायता के लिए क्या है, अब यहाँ मुसलमानों के ऊपर एक कर लगाया गया है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, इस्लाम के प्रसार के लिए भी क्या है, ज़कात नामक कर देना चाहिए मुसलमानों को। एक विवाह कानून भी उनके टाइम पीरियड में बने। इससे पहले क्या है, कोई विवाह कानून नहीं था, बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। तो उसके ऊपर इन्होंने अंकुश लगाया और कोई भी जो पुरुष है अपने जीवन में क्या है 4 विवाह ही कर सकता है, ऐसा नियम कानून निश्चित किए गए। उसके बाद है विलास की जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया। एक दासों को संतृप्त तो उन्होंने कर दिया क्योंकि वो दासता को अच्छा नहीं मानते थे। दंड व्यवस्था, इस्लाम धर्म में क्या है, दंड व्यवस्था बहुत कठोर है और वह प्राचीन नियमों पर आधारित थी भी। आँख के बदले में आँख ही है, दांत के बदले में दांत। और इस्लामी कानूनों के अनुसार क्या है, अपराधी धन देकर भी मुक्त हो सकता है। और चोरी करने वाले पर चोरी करने पर क्या है, दायां हाथ काट दिया जाता था। तो मृत्युदंड भी निश्चित किए गए थे, ऐसा कुछ नियम कानून निश्चित कर रखे थे उन्होंने। अब एक सिद्धांत में क्या आ जाता है इस्लाम धर्म में, कुरान। मोहम्मद साहब की जो सभी शिक्षाएं और सिद्धांत हैं ये अल्लाह के जो आदेश हैं कुरान नामक ग्रंथ में संकलित किए गए थे। और जो आदेश दिए गए, मोहम्मद साहब खुद क्या थे, अनपढ़ थे और उन्हें कुरान नामक ग्रंथ में क्या है, उनके जो विचार थे उनको अंकित किया गया था। और जो इस मुस्लिम लोग हैं वो क्या है, कुरान के जो नियम कानून थे उनको मानते थे। और इसके अलावा कुरान में क्या है, इस्लाम धर्म में मुख्य तौर पर 3 बातों पर बल दिया गया था, ईमान, इबादत और एहसान। उसके अलावा अब क्या है, इस्लाम धर्म ग्रहण, मतलब जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इस्लाम धर्म को कौन कौन ग्रहण करता है। तो सबसे पहले तो उनकी जो पत्नी खदीजा है वो इस्लाम धर्म को ग्रहण करके उनकी प्रथम शिष्या बनती है। इसके पश्चात मोहम्मद साहब ने क्या किया, इस्लाम के जो उपदेश हैं आम लोगों तक उसको पहुँचाने प्रारंभ किया। और पहले तो क्या है, जो मक्का के जो लोग थे या कुरैश कबीले के जो लोग थे उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। और लेकिन धीरे धीरे सारी जो परेशानियां हैं उनसे निजात पा करके क्या करते हैं, दूसरे देशों में भी क्या है इस्लाम धर्म का प्रसार किया जाता है पैगंबर मोहम्मद के द्वारा। तो ये जो एक क्वेश्चन अपना है कि पैगंबर मोहम्मद का जीवन परिचय और उसकी शिक्षा है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि इस्लाम का प्रसार कैसे करते हैं पैगंबर मोहम्मद। तो सबसे पहले तो क्या है, जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हो जाती है उनके सामने बहुत सी परेशानियाँ आती हैं कि वो जो नियम कानून निश्चित करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना, ये नहीं करना। उस टाइम पीरियड में कुरैश कबीले के जो लोग थे उनकी आमदनी का साधन ही क्या था, मूर्ति पूजा थी। तो ये मक्का के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके जो विचारधाराएं, उनके जो नियम कानून हैं उनका वो विरोध करते हैं।
एक विरोध करने का कारण ये भी है कि वो सभी लोगों को एक समान मानते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के जो लोग हैं उस टाइम पीरियड में दासों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो उनकी विचारधारा का वो भी खंडन करते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद के सामने बहुत सी परेशानियां यहाँ आती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पैगंबर मोहम्मद के साथ यहाँ से मक्का से चले जाते हैं, जिसको मुहाजिरीन कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद तो पहले क्या करते हैं, मक्का से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए तैफ जाते हैं, लेकिन तैफ में भी उनको जो समस्याएं हैं उनसे निजात नहीं मिलती हैं, तो वापस फिर मक्का लौट आते हैं। मक्का में क्या होता है, एक बार एक मेला लगता है जिसमें 72 योगी दल का एक दल आता है। वो क्या करता है, उनको मदीना आने के लिए आमंत्रित करता है। फिर वो वहाँ से मदीना जाते हैं, जिसको इस्लामी इतिहास में क्या है, हिजरा या हिजरत कह करके पुकारा जाता है, मोहम्मद साहब का स्थानांतरण। तो ये 622 ईस्वी में हुआ था। ये मदीना चले जाते हैं और वहाँ जो 3 जनजातियाँ हैं, मुहाजिरीन, अंसार और यहूदी, वो इनके समर्थन में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये मदीना में क्या करते हैं, एक राष्ट्रमंडल की स्थापना करते हैं, और जिसमें प्रमुख ये स्वयं होते हैं, एक राजा के तौर पर वहाँ शासन करने, खलीफा या पैगंबर के रूप में शासन करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मक्का के जो लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, मक्का के और या आसपास के जो इस्लाम विरोधी जो बातें कर रहे हैं उनके साथ इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें बद्र की लड़ाई है, उहूद की लड़ाई है, खंदक की लड़ाइयाँ हैं, और फिर मक्का के साथ इनकी लड़ाइयाँ हैं। तो उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे इनको सफलताएं प्राप्त होती हैं और दूसरे क्षेत्रों पर भी इनका अधिकार हो जाता है। और जब इस्लाम का प्रसार मक्का, मदीना और तैफ और इन क्षेत्रों में हो जाता है, उसके बाद दूसरे क्षेत्रों में इस्लाम के प्रसार के लिए क्या है, शिष्टमंडल भेजा जाता है। 360 से लेकर के 31 तक क्या माना जाता है, शिष्टमंडलों का वर्ष कहा जाता है इस्लामी इतिहास में। तो पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया, एक छोटे से कबीले से निकल करके एक नए धर्म की स्थापना की, नई विचारधारा वो लेकर के आए, और फिर ज़्यादातर अरब के देशों पर क्या करते हैं, वो एक छत्र इस्लाम धर्म की स्थापना कर देते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, और उनको उनकी दूसरी जो पत्नी है आयशा की झोपड़ी में दफनाया जाता है। तो ये हमारा पैगंबर मोहम्मद का जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ कंप्लीट हो जाता है भाई। ओके, थैंक यू।